पुराने विवाद के चलते रास्ते में घिरकर दंपति को पीटा, महिला के पेट में मारी लात और घूंसे। पीड़िता का पति ठेले पर लेटा कर पहुंचा थाने। जिला बरेली के थाना क्षेत्र नवाबगंज के गांव आनंदापुर निवासी भूरी भूरी जरा जोर से बोलिए। भूरी क्या हुआ था? झगड़ा हो गया था। किससे झगड़ा हुआ था? गांव वालों सियाराम ने मारा। अच्छा। और करिया ने सीने पे लात मारी, भूरा ने पेड़ों पे मारा। किस बात को लेके हुआ था झगड़ा? इस गांव में आ रहे थे बुआ के घर में लड़का हो के जन्म हो रहा था, देखने आ रहे थे। इन लोगों ने रास्ते में मुझे घेर के मारा। टन ने मुझे कानों में धाड़ थप्पड़ मारा। जगरानी ने मुझे उठा के पटक दिया। गुड़िया देवी ने मुझे मारा। अच्छा, तो आप महावट बरादरी से हैं? हाँ, महावट है। तो जो दूसरे पक्षी ने मारा है वो भी आपकी बरादरी का है? हाँ, वो भी हमारी बरादरी का है। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, उन्हें पकड़वाना चाहते हैं। ये जो कौन है आप? हमारी बहू है। कहाँ रहती हो? आनंदापुर। क्या हुआ था? झगड़ा हो गया। हमारी बहू आती थी घर को अपनी बुआ के लिए देखने के लिए। इसको रस्ते में घेर के जगरानी, गुड़िया ने, टन और करिया ने, भूरा ने और सियाराम ने, ये 4 लोग पटक हमारी बहू को घूस को धूल में मारने लगे। हमारी बहू गर्भवती है। ये जगरानी की लड़की गुड़िया मार सीटिया मार है। पूरी उनको नट करे घूम रही है। लड़कियों को फांसी लगा मरवा रही है। सबकी कमाई ठीक खा रहे। हमारे लड़का घेरती, हमारा लड़का घेरे में नहीं आया तो हमारी बहू घेर के आज रिश्ते में मारा। अच्छा, जिन लोगों ने मारा वो आपके कौन है? रिश्ते में है? हमारे बिरादरी है। वो गाड़ी से भाग गए? गाड़ी से भाग गया, कमुआ भाग गए। तुम कौन हो इनके? मैं भूरी देवी का पति हूँ। तो ऐसा था कि इसने गुड़िया का एक भाई है सोमपान नाम का, वो मेरे बहनोई है, उनसे मेरा बवाल हो चुका था। वो ला जाके 2 महीना पहले मेरे ऊपर छेड़छाड़ लिखवा दी थी गुड़िया को लाके। लिखवाने के बाद में आज मैं इन जाके रह रहा था, मानो कोई परेशानी में आ रहा था, तो इसके भाई भूरा और करिया, टन, गुड़िया, सियाराम, जगरानी जब किसी दूसरे घर में बैठी थी, जब मैं चौराहे पे आया तो एक अचानक संग में गुड़िया ने चप्पल उतार के जब मेरे मारी। गांव वाली बोली क्यों वो रास्ता रहता रहा, क्यों बवाल करना चाह रहे। इतने में मेरी बीवी को जगरानी ने और गुड़िया ने उठा के जब पटका, जब मैं वहाँ से अकेला था, जब मैं वहाँ से लौटा तो उसने टन ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा। जब मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, जब मैंने टन को जब एक हाथ मारा है तो उसने राड उठा के टन ने मेरी बीवी को पेट पे मारा है। भूरा ने एक लात मारा उसके पेट पे, और करिया जो है इसके बाल पकड़ के गला दबा रहा था। सियाराम ने उसके बाल नोचे। तो उसके बाद में महजूद हालत पे वो तीन जागीर में चौराहे की बात है। फिर वो लोग मारपीट करके टन छुप गया है कहीं, और समझ लो कि भूरा और करिया ये सब हम आनंदापुर रहते हैं। हम साहब आनंदापुर से आ रहे थे तो वो लोग गाड़ी से साहब यहाँ से निकल गए। महिला ने लगाया जिला अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, पति की लाश कर दी लावारिस। बरेली प्रवेश कुमारी ने अपने पति राजेंद्र प्रसाद निवासी KP 27 रेलवे कॉलोनी को 19 जून 2020 को 3:30 पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। भर्ती महिला के देवर गोपाल कश्यप ने भर्ती कराया। 20 जून को महिला अपने पति को देखने गई तो शव स्ट्रेचर पर इमरजेंसी के बाहर रखा था और डॉक्टरों ने लावारिस घोषित कर। क्या नाम है आपका? परवेश कुमारी। आपके कौन थे? हस्बैंड थे मेरे। पति का? राजेंद्र प्रसाद। क्या हुआ था बताइए? उनके पेट में दर्द हुआ था तो उन्हें शाम को 3:30 बजे भर्ती करा था। पूरी रात हॉस्पिटल में रहे थे और सुबह उनको जब दोबारा चाय लेकर गए थे तो उन्हें मतलब उनकी लाश बाहर मिली थी हॉस्पिटल से बाहर। तो हॉस्पिटल में जब लेके गए तो उन लोगों ने लावारिस घोषित कर दिया, ये मेरे हॉस्पिटल के नहीं है, और उनका पोस्टमार्टम कर दिया। बाहर लाश कहाँ रखी थी? मोर्चरी में रखी थी या? मोर्चरी में रखी थी। आपने पोस्टमार्टम हुआ किस नाम से हुआ? पोस्टमार्टम हुआ उनके नाम से हुआ, अज्ञात नाम से हुआ? अज्ञात नाम से। भर्ती किसने कराया था उनको? भर्ती हमारे देवर गोपाल कश्यप ने। गोपाल कश्यप ने। तो उन्होंने नाम नहीं लिखवाया था उसमें रजिस्टर में? किसका? उनका लिखवाया था, उनका नाम एड्रेस सब कुछ लिखवाया था। तो फिर उसमें रजिस्टर में नाम नहीं है? हाँ, रजिस्टर में नाम चढ़ा हुआ है, एंट्री हुई भी है, पर वो लोग हॉस्पिटल वाले मना कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल का नहीं है, ये अज्ञात है। हाँ, और कहने को हमने मतलब एक दिन पहले उन्हें 19 तारीख को 3:30 बजे भर्ती कर रहा था, फिर भी उन लोगों ने मना कर दिया, ये हमारे नहीं है। जो आपके देवर ने जो भर्ती कराया था उसमें नाम उनका लिखवाया था? हाँ, लिखवाया था, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद उन्होंने अस्पताल वालों ने अज्ञात कर दिया? हाँ, और दूसरे दिन को अज्ञात कर दिया था। करते क्या थे ये? क्या करते थे?
पान का खोखा था, कहाँ पर था? जंक्शन पे GRP थाने के सामने। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम राहुल कश्यप है। क्या मामला पूरी बताइए। मामला ये है कि मेरे भाई को जिला अस्पताल में 19/6 को भर्ती कराया था हमने, जिनकी 20/6 को मृत्यु हो गई। उसमें जिला अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आपका भाई हमारे यहाँ भर्ती नहीं था, उसे लावारिस घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आज की डेट में हम जाते हैं वहाँ पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लेने, तो कहते हैं इस नाम का कोई पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती नहीं था, जबकि उनके अस्पताल के इमरजेंसी रजिस्टर में दर्ज हमारे भाई का नाम पता वगैरह सब कुछ है। ठीक है, और उन्हें लावारिस घोषित कर दिया गया है। हमें अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए भैया। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं हमारे भाई को इंसाफ मिले। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और ये मेरी भाभी यानी उनकी वाइफ है। ठीक है, इन्हें सबको इंसाफ मिले। अस्पताल गए तो अस्पताल में आपको? अस्पताल में हमें मना कर दिया गया, यहाँ पर इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है, इस नाम का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। हमें वहाँ से दुर्व्यवहार करके भगा दिया गया। क्या वहाँ अज्ञात चढ़ा दिया गया? वहाँ पर अज्ञात व्यक्ति नहीं, अज्ञात वो कह रहे हैं अज्ञात ही कर दिया है, और नेचुरल मौत हुई थी मेरे भाई की। उन्हें क्या जबरदस्ती में पोस्टमार्टम करा दिया गया। कब भर्ती हुए थे? 19/6 तक कहाँ से? जंक्शन से, बरेली से, रेलवे नॉर्थ कॉलोनी से। जी। और अस्पताल में मृत्यु कब हुई है? मृत्यु हुई है 20 तारीख को, 20/6 को। अस्पताल वाले मृत्यु नहीं दे रहे हैं? लिख के नहीं दे रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है। कहाँ कहाँ आप जा चुके अब तक? इस समय हम जिला अस्पताल में हर कार्यालय में, हर दफ्तर में जा चुके हैं, और इस समय हम SSP ऑफिस में खड़े हैं। SSP साहब से मदद मांगने के लिए आए हैं। मकान के किवाड़े तोड़कर चोरी, SSP से की शिकायत। बरेली, फहीम जहां पत्नी मुन्नैया निवासी इस्लाम नगर शेरगढ़ ने गांव के ही नन्हा पुत्र हामिद अली व छोटा पुत्र हामिद अली के खिलाफ शिकायत की है। 2 सितंबर 2019 को उसके घर की किवाड़े तोड़कर सोने का पैडल, झुमकी, सोने के टॉप्स, 2 जोड़ी जेबरी, 25,000 नकद, बैंक की किताब, आधार कार्ड चोरी हो गए, जो कि नन्हा और हामिद के पास मिला। हर्षिल न्याजी। क्या मामला पूरी बताइए। मैटर ये है कि मेरे पैसे आ रहे थे मौजम पे, पुत्र अहमद अली। तो मैंने 7-8 महीने पहले, 10 महीने पहले एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसने नहीं दिए पैसे। टाला टूली के दे दूंगा, टाला टूली करता रहा। और मैं मांगने गया तो उसकी औरत बोली हमारे कहने है नहीं पैसे, और उल्टा मुझ पे बोली कि नाम हम पैसे देंगे नहीं, क्या कर लोगे। और जाके थाने एप्लीकेशन लगा दी कि मेरे पैसे आ रहे हैं इनके ऊपर। हमारे घर में पहले चोरी हुई थी, आधार उनके पास बरामद हुआ, उसके आधार पे हमने उनके खिलाफ FIR करी। पुलिस ने हमारी नहीं सुनी, उनके FIR पे, और उनसे मिलके हमारे घर रात 1 बजे दबिश दी। पूरा थाना हमारे घर में था, वो भी दीवाले कूद के। किवाड़ से नहीं आए, किवाड़ से भी तो खुलवा सकते थे। अगर कहते भाई किवाड़े खोलो, तो हम कोई बदमाश चोर थोड़ी नहीं है जो हमारे घर से कोई किवाड़ नहीं खोलता। और पहले भी मेरे जैसे हमें उठा चुके हैं। मैं लकड़ी पे एक बार जेल गया था, वो मेरा लकड़ी छूट चुकी है उसमें। तो उस पर यह है कि तू जेल गया है, तू क्या नाम क्रिमिनल है, वो तेरे खिलाफ मैं अगर पैसे 4 बार हमें 80,000 रुपये हमसे शेरगढ़ ऐसो ले चुके हैं। वो ऐसे ही करते हैं, उठाते हैं, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। अभी भी ये हो रहा है, आ जाओ मसला हो जाएगा, आ जाओ मसला हो जाएगा। बस यही है, दीवाले कूद कूद के। चौथे दिन 10वें दिन हमारे कौन दरोगा है? ऐशो अश्वनी कुमार, और पूरा थाना रात 15 कम से कम, मैं लेडीज़ कांस्टेबल समेत सभी लोग थे। दीवाल से गए, किवाड़ से नहीं आए कि खुलवा के आ जाएं। सब लोग सो रहे थे, पूरे घर में तलाशी ली, जैसे कि हमारे घर में क्या कुछ ऐसा रखा हुआ है कि उन्हें ढूंढना पड़ रहा था। फहीम जहां। क्या मामला पूरी बताइए। कोई मामला नहीं है, इसी लड़के के लिए कह रहे हैं कि अपने लड़के को भेजो। कौन? पुलिस वाले। क्यों? क्या पता क्यों कह रहे हैं। अब हम पूछते हैं तो कहते हैं खामोश हो जा, कोई बात हमारी सुनता ही नहीं है। पुलिस ने बताया नहीं कि क्यों? ना, हमारा आदमी वो उठ गए थे, तो वो बोले क्या बात है सर, क्या बात है। तो कहने खामोश होगा, और तेरे घर पे बिल्डोजर चला दूंगा, और तेरे घर पे शाम तक अगर लड़के को नहीं पेश करा तो क्या नाम मैं और तो समेत उठा के ले जाऊंगा। को तहरीर दी तुम्हारे खिलाफ? हाँ, उन लोगों ने दी जो गलत लोग हैं। कौन लोग हैं? वो गांव के ही हैं। परवीन नाम है उसका। परवीन। और लड़के का नाम है? लड़के का नाम है छोटा, और क्या नाम है उसका, नन्ना। क्या शिकायत करी उन्होंने? ये कि हमारे पैसे आ रहे हैं। हमारे पैसे आ रहे हैं उनके ऊपर। तो पुलिस क्यों गई पुलिस वाले? तो वो वहाँ पे लिखवा के जो दे के आए ना, और हम दे के आए, हमारी कोई खैर खबर नहीं। कितने पैसे बता रहे हैं? 50,000 लिखवाए उन लोगों ने। तो आपका लड़का 50,000 रुपये ले गया?
ना काम करा था तो लेन देन का कोई बात है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।